जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस जाने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो गुरु भक्त आंटी जी के, और आंटी जी पंजाब से हैं। आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, जो भावना हम समझ सकते हैं। आंटी जी ने हमें सुंदर चौंका देने वाला सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में न छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं पता कि शुक्राना सत्संग कैसे किया जाता है। शुक्राना तो मैं दिन रात सत्संग सुनकर मन ही मन गुरु जी की जय, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी कहकर कर देती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे सत्संग सुनने से पता चला कि जो गुरु जी की हम पर कृपा होती है उसे सत्संग के माध्यम से शेयर करना चाहिए। माफ करना संगत जी, मुझे नहीं पता कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। जैसे गुरु जी महाराज बुलवाएंगे वैसे ही मैं फिर होती जाऊंगी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पंजाब में रहती हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मेरे अंकल नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की शादी हो गई है। एक बेटा है, एक बेटी है। मेरे बेटे की शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। उसका एक बेटा भी है जो 8 साल का है। मेरी बहू 2-2.5 साल से उसे अपने मायके में ले गई है और वापस नहीं आई। साथ ही उसने मेरे बेटे और मुझ पर, बेटी और दामाद पर कोर्ट केस भी किया है, जिससे हम हर समय परेशान रहते हैं। वो दिल्ली में रहती है। परेशानियां भी वैसे की वैसी ही बनी हुई हैं। गुरुजी से मेरी जर्नी 2018 से शुरू हुई थी। मैं अपनी बहन की बेटी की मैरिज पर गई हुई थी दिल्ली। जब उन्होंने घर पर गुरुजी का सत्संग करवाया था, वहां पर पहली बार मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और सत्संग और भजन का आनंद लिया। तब मैं गुरुजी को इतना नहीं मानती थी। फिर 2023 में मैं दिल्ली अपने भतीजे से मिलने अपनी भाभी के साथ गई थी। वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। गुरुजी की उस पर बहुत कृपा है। उसे कैंसर हो गया था, उसने इलाज करवाया था, अब वह बिल्कुल ठीक है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उस पर हमेशा इतनी कृपा बनाए रखें। मेरी भाभी ने अपनी बेटी से गुरुजी का स्वरूप मांगा। उसके पास एक ब्रेसलेट स्वरूप जो कि एक वह भाभी को देने लगी, लेकिन उस पर एक ब्रेसलेट स्वयं मेरे पास आ गया। गुरुजी की यही इच्छा थी, वो मुझे अपने साथ जोड़ना चाहते थे। मैं गुरुजी की इस कृपा को नहीं समझी। मैंने उस ब्रेसलेट स्वरूप को मंदिर में रख दिया। 2023 नवंबर में मैं उन दिनों काफी परेशान रहती थी। धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग मैसेज पढ़ने लग गई। यूट्यूब पर जो मैसेज आते वो लगता था कि गुरुजी ने मेरे लिए ही भेजे हैं। मैं उन मैसेज को दिन रात सुनने लगी। गुरुजी से मेरा लगाव और गुरुजी के मैसेज आते, पुत्र तेरी सारी परेशानियां जल्दी खत्म हो जाएगी, तेरी जीत होगी, तू मुझ पर विश्वास रख। तेरे जीवन में जितने भी ब्लैक मैजिक किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। तू बस शब्द सुन और शुक्राना कर। जय गुरु जी। अब मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। पहले मैं दिन रात रोती थी कि कब इन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अब गुरु जी का सत्संग, शब्द, भजन सुनते रहने से मन काफी हल्का हो गया है। कहते हैं अब खुश हो जा पुत्र, तेरा जो भी खोया है वो सब बहुत जल्द वापस मिलने वाला है। सत्संग सुनकर शुक्राना किया कर। गुरुजी मेरे बेटे को भी अपने साथ जोड़े, उसे ब्लेस करें, उसके अंग संग रहें, उसको हमेशा सही मार्गदर्शन करते रहें, हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। जैसे गुरुजी ने मुझे उन सभी परेशानियां सहने की शक्ति दी है, वैसे ही मेरे बेटे पर भी अपने ब्लेसिंग्स बनाए रखें। गुरुजी कहते हैं तू किसी जल्दी चिंता ना कर, मैं हूँगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आने वाला टाइम यह सत्संग पढ़कर तुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अब मैंने सब कुछ ही छोड़ दिया। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। उनकी ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे परिवार पर, गुरु संगत पर बनी रहे। इतना लिखकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम हिमाचल प्रदेश से एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं गुरु जी से पूरी तरह 2023 से जुड़ी थी।
गुरुजी कह रहे हैं शुक्राना कर, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ अपने गुरुजी के लिए, गुरुजी के बारे में। गुरुजी तो हमारे अंतर्यामी हैं, वो सबके दिल की बात सुनते हैं। गुरुजी बोल रहे हैं कि बड़े मंदिर आ जा और अगले दिन से ही तेरे घर में मंगल कार्य स्टार्ट हो जाएंगे। पर मैं गुरुजी को कहती हूँ कि आप ही मुझे और मेरे बच्चों को और मेरे अंकल को भी बड़े मंदिर बुलवाओ। अब गुरुजी का हुक्म होगा तो हम जरूर जाएंगे। वैसे अब 7 अप्रैल को मैं डोगरी मंदिर जा रही हूँ। गुरुजी ने बुलाया है अपनी बेटी को। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, आप मुझे अपने दरबार में बुला रहे हैं। आजकल मुझे जो भी यूट्यूब पर सत्संग आ रहे हैं सब ब्लैक मैजिक से ही रिलेटेड आ रहे हैं। मैंने सब कुछ देख लिया, जो घर में लाल धागे और सिंदूर था वो सब बाहर निकाल दिया है। घर से में फिर भी आ रहे हैं। मैंने बोला गुरुजी से कि आप ही देखो अब, और कुछ तो मुझे नहीं मिल रहा। गुरुजी, जिसने भी हम पर या मेरे घर पर ब्लैक मैजिक किया है उसे आप खुद देख लेना। आज होली है और मैंने गुरुजी को सबसे पहले होली लगाई, फिर खुद को लगाई। जब पूजा के बाद सूर्य का जल चढ़ाया तो गुरुजी के बटरफ्लाई रूप में दर्शन हुए। जय गुरुजी। आज गुरुजी नाराज होकर कहते हैं कि अगर तेरा मन है तो शुक्राना जरूर करी, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। तो अब जोर जलाकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तैयारियां शुरू कर दे, खुशखबरी आने वाली है, रहमता वाला दिन है। बस मुझे भी इंतजार है उन खुशखबरियों का। गुरुजी की आगे अरदास लगाई हुई है, इसके लिए संगत जी आप भी अरदास करना मेरे लिए। गुरुजी कहते हैं एक बहुत ब्लेसिंग्स भरा डे मेरे लिए, ब्लेसिंग्स का खजाना खोल दिया है। एक बार शुक्राना बोल दे, होली के बाद तेरे घर में बहुत सारी खुशियां आएंगी। शुक्राना की छोटी छोटी चीजें मांगना छोड़ दे, मैं तेनू बहुत बड़ा सरप्राइज देना है, सरप्राइज गिफ्ट देना वाला। जय गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया है, मेरी बच्ची मेरी प्लानिंग तेरी सोच से भी ऊपर है। कल सूर्य उदय के साथ तेरे दिन बदलने वाले हैं, मौज ही मौज होनी है। बना देता तेरा काम जा ऐश करा। 26 मार्च को गुरुपा ने बोला है कि ये गुड न्यूज तेरे लिए अब आने वाली है। अब क्या गुड न्यूज गुरुजी ने देनी है वो तो पता नहीं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी को और जो यह सत्संग सुन रहे हैं और जो बना रहे हैं उन सबकी झोलियां खुशियों से भरना, साथ में मेरी भी और मेरे बच्चों की, परिवार की भी, सबकी झोलियां खुशियों से भरना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम दिल्ली से गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। हालांकि मेरा पहला सत्संग अपलोड हो चुका है पहले ही, लेकिन गुरुजी का आदेश है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी वैसे तो गुरुजी से मिलने के बाद हर दिन सत्संग है, पर मैं आपसे जस्ट अभी का सत्संग साझा करती हूँ। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के जरिए बताया था कि आज से 6 दिन बाद तुझे बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। तो मैंने ऐसे ही देखकर सोचा कि फ्राइडे को होगा 6वां दिन, देखती हूँ क्या देंगे गुरुजी। संगत जी मुझे बहुत दिनों से हर वक्त गुरुजी के दर्शन की तलब लगी रहती है। वैसे तो मुझे बहुत दर्शन हुए हैं विजन के रूप में, लेकिन आज जब मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरु पर आप ही मुझसे सत्संग कराओगे, तो संगत जी मैं ऐसे ही बैठी थी, अचानक मुझे गुरुजी की खुशबू आने लगी। और यह ब्लेसिंग वाकई मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। संगत जी मैं बहुत ही भावुक और संवेदनशील हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे इतना मजबूत बना दिया है कि जो मेरे माता पिता कभी सोच भी नहीं सकते थे। वैसे तो मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगती, बस गुरुजी एक यही विशेषार्थ है कि आप मुझे और अपने बच्चों को सदा अपने चरणों से लगाए रखें और कभी भी हमारा विश्वास कम ना हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला कीजिए गुरुजी। और संगत जी सत्संग को बोलते हुए मुझसे अगर कोई भूल हुई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करना, और संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम शिमला से गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप सभी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। गुरुजी ने जो असीम कृपा मुझ पर की है उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी मेरी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम है, परंतु मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है कि वह मेरी हेल्थ और मेरी प्रॉब्लम को जल्दी ठीक कर देंगे। एक दिन मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी कि अचानक रास्ते में कचरा नाली पड़ती है, वहां पर बड़ी दुर्गंध आती है। जैसे ही मैं वहां से निकल रही थी संगत जी मुझे मीठी मोगरे के फूलों की खुशबू आई। पहले मैंने चारों तरफ देखा कि ये कहाँ से आ रही है,
वहाँ पर ऐसा क्या होना था, बाद में मुझे ध्यान आया। मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में कहा है कि मेरा ट्रीटमेंट पीजीआई से चला है, तो मैंने यूट्रस में सिस्ट है एंड गॉल ब्लैडर में स्लज है, तो डॉक्टर ने मुझे एमआरआई लेने को कहा। संगत जी, मुझे एमआरआई से बड़ा डर लगता है। मेरे हस्बैंड घर पर थे, मैं चाहती थी वो मेरे साथ आए, पर उनका आना पॉसिबल नहीं था। संगत जी, गुरुजी की कृपा महान है। जिस दिन मेरा एमआरआई होना था, मेरे हस्बैंड उससे 2 दिन पहले पहुंच गए। जैसे हम लोग चंडीगढ़ के लिए निकले, मेरे पूरे शरीर में कंपन स्टार्ट हो गया। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही मेरा मन घबराए, गुरुजी ने मुझे पीकॉक रूम में अपने दर्शन दिए। चंडीगढ़ जाते जाते गुरुजी ने मुझे कम से कम 5 या 6 बार पीकॉक रूम में दर्शन दिए होंगे। गुरुजी मुझे इतना ब्लेस किया है संगत जी। मेरा 1 घंटे का एमआरआई था, मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे हो गया। मेरे साथ मेरी किरण आंटी भी थी। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर डुगरी भी बुलाया था। इतना अच्छा संगत जी, मैं क्या बताऊं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। इतना सुंदर मंदिर है गुरुजी का, बहुत ही सुंदर, इतनी प्यारी संगत। सभी को शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। गुरुजी सबका अच्छा करते हैं, आप अपना सब कुछ उनको सौंप दो, अपने आप संभाल लेंगे। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस किया है। हमारी सारी परेशानियां गुरुजी ने खत्म कर दी हैं। मुझे गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है कि वे आगे भी मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज आप सबको 2 कहानियां सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से शांत वातावरण में सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है गरीब किसान। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में पिता, माता और 2 बच्चे थे। पिता एक किसान थे और खेती करके परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन खेती से होने वाली आमदनी बहुत कम थी, इसलिए परिवार को हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। एक दिन पिता बीमार हो गए और खेती नहीं कर पाए। इस कारण परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। माता ने लोगों के घरों में काम करके परिवार का गुजारा करने की कोशिश करी, लेकिन वह भी बहुत कम था। बच्चे भी घरेलू कार्यों में माता की मदद करते थे, लेकिन उनकी उम्र छोटी थी, इसलिए वे बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते थे। परिवार को खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। कई बार तो बच्चों को भूखा रहना पड़ता था। एक दिन माता ने बच्चों को कहा, बेटा, हम इस गांव में नहीं रह सकते। यहाँ हमें हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। हमें दूसरे शहर में जाना होगा, जहाँ हम बेहतर जीवन जी सकें। बच्चे भी इस बात से सहमत थे, इसलिए उन्होंने अपना सामान पैक किया और दूसरे शहर में जाने के लिए निकल पड़े। दूसरे शहर में परिवार ने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। पिता ने एक कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। माता ने भी एक नौकरी की। धीरे धीरे परिवार की स्थिति में सुधार होने लगा। बच्चे भी स्कूल जाने लग गए। पहले तो बच्चों को नए शहर में ढलना मुश्किल हुआ, लेकिन बाद में वे शहर में अपना घर बनाने में सफल हो गए। बच्चों ने पढ़ाई में बहुत मेहनत करी और अच्छे अंक हासिल किए। उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। बच्चे बड़े होकर अच्छे खासी नौकरी करने लगे। उन्होंने अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन दिया। परिवार अब खुशहाल जीवन जी रहा है। उन्होंने अपनी मेहनत लगन से अपने जीवन में सफलता हासिल की है। अब हमें सीख जो इस कहानी से लेनी चाहिए वो ये है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत और लगन से हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। जय गुरु जी। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है अभ्यास का महत्व। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरु जी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ, घर वालों के काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया था। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही हैं। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने के निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, ये निशान अपने आप कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटा ये निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी के समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर भी गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास में भी विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकते?
वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत करी। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सारसी सिद्धांत कौमुदी, ग्रीवाण पंद मंजरी की रचना की। अब सीख जो हमें इस कहानी से लेनी चाहिए वो ये है कि अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, वह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो या किसी भी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और भी संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।